नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। टस द इंटरनेशनल स्कूल ने स्टूडेंट में नई खोज और कलात्मक अभिव्यक्ति के पोषण के लिए आयोजित किया साहित्य महोत्सव ये लगातार किया जा रहा है। यह महोत्सव इसके स्टूडेंट्स की रचनात्मकता, भाषा और कल्पना शक्ति का समारोह है। महोत्सव का मूल उद्देश्य नई खोज और काल्पनिक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे जैसा चाहें लिख सकते हैं। शब्दों को मौखिक शब्दों का साहित्यिक कला के किसी दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह महोत्सव अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और फ्रांसीसी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रतियोगिताओं के द्वारा भाषाई विविधता की शक्ति को प्रकट करता है। और बता दें कि यह रंगारंग कार्यक्रम भी बच्चों ने कई तरीके से अपनाया। जिस तरह से स्टेज पर बाल कलाकारों ने अपने अलग पर्यावरण को लेकर भी एक कार्यक्रम किया, जिसमें कुछ झांकियां हैं। सभी ने अपना अलग अलग रोल निभाया। बता दें कि यहाँ के लेखिका तनुश्री सिंह ने अपनी उपस्थिति से युवा प्रतिभागियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य में हमें अलग अलग संसार में ले जाने वाला हमारी कल्पना को उदासीन करने और अपने विचारों तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अपने टीचरों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी बच्चों ने बखूबी दिया और हर सवाल का जवाब सही देकर उन्होंने उसको सम्मान के साथ किताब बुक भी दी। Staring at me. Then when I saw them, then I clapped because I hurt my knee. Then he came near me. He was wearing from that sort. That is a lovely addition. Very well done. So we haven't been looking at it. Ma'am, we were creating a story and we came quite far. Lovely. Thank you. Very well done. Silent clap. How many of you absolutely hate books? Fair. Okay, 2, 3, 4. Yes, please. Let's just get rolling here. Thank you. Who else? That I don't like books at all. At all. I can't read. I don't like to read. Yes, you don't like to read? No, I'm asking who doesn't like to read. So all of you here like to read? How many of you like to writing out, gaming? What I did with मेरा नाम डॉक्टर तनुश्री है। मैं बुक्स भी लिखती हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। आज यहाँ पे बच्चों के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके साथ क्रिएटिव राइटिंग के बारे में मैं बात कर सकूँ। 2-वे लर्निंग प्रोसेस था। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। उनके सवाल सुन के ऐसा लगा नहीं कि वो लोग क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जानते नहीं हैं। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि वो बुक्स पढ़ते हैं। जब पूछा कि कितने लोग किताबें पसंद करते हैं, सभी के हाथ ऊपर गए। वो देखकर बहुत अच्छा लगा। सो इट वाज नॉट समथिंग कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ सिखाने आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीख के जा रही हूँ। देखिए, जहाँ तक पढ़ने की बात है, किताबी नॉलेज आजकल हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं।
जहाँ एक डिफरेंस हम ला सकते हैं वो इस तरह की इंटरेक्शंस हैं, जहाँ पे उनको एक्चुअली रियल लोग जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके साथ एक इंटरेक्ट करने का एक मौका मिले, उस बारे में सोचने का मौका मिले। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीज़ का पॉजिटिव है और नेगेटिव है। आप इसे पॉजिटिवली लीजिए कि उनके पास नॉलेज जो हम जिस उम्र में, जब उनकी उम्र में थे, हमसे कहीं ज़्यादा नॉलेज उनके पास है। तो अगर हम उनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहे हैं तो गलती वो हमारी है, उनकी नहीं। और रही बात मोबाइल यूसेज की, अगर आप खुद हाथ में बच्चे को अनलिमिटेड मोबाइल देंगे तो आप उन्हें दोषी मत ठहराइए, वो फिर कमी कहीं हमारी है। एक कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ लगातार एक बातचीत बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी को पहचान पाना, उनको वो सारे रिसोर्सेज और टूल्स दे पाना, वो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का काम है। पेरेंट्स में एक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि करियर चॉइसेस लिमिटेड नहीं हैं, क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में खुश रहने के लिए, क्या एक वो भेड़ चाल में चलना ज़रूरी है या एक अपनी जगह बनाना ज़रूरी है, ये कॉन्वर्सेशंस होनी ज़रूरी है। हिज क्वेश्चन हम लोग कभी कभी क्या होता है एज ए स्कूल नाउ, अब स्कूल जो है वो अपना बहुत एक्टिवली हम रोल प्ले करते हैं कि कभी कभी पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, तो हम उस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है एज अ स्कूल राइट, हम पेरेंट को बताते हैं। एंड वी हैव सीन द इंस्टेंसेस कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है व्हेन वी हैव गाइडेड देम एज अ स्कूल, वी हैव गाइडेड देम कि नहीं आपका बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, उसको इसी लाइन में भेजो, एंड बहुत अच्छा कर रहा है। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑन दैट राइट। सो स्कूल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिगार्डिंग दिस क्रिएटिव सेशन टुडे, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 स्तंभ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हम सुनते हैं, सुनने का स्किल, उसके बाद में हमारा होता है बोलने का, उसके बाद में रीडिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग का जो सेशन है दिस सेशन वाज टू गुड। ऑर्किड के बच्चे ऑलरेडी जस्ट बिकॉज वी हैव राइटिंग एंड हम बहुत हमारे 2 मेन चीज़ है, लिटरेसी एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। हम उस पर बहुत एम्फोसाइज करते हैं बहुत छोटी एज से ही। तो हम जब लिटरेसी पे करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे ग्रेड 1-2 के बच्चे वो पब्लिक स्पीकिंग में इतना कोई भी टॉपिक आप दे दीजिए वो फट से बच्चा बोल लेगा। तो आज जो सेशन हुआ है उससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेशन एंड दे नो व्हाट शी हैड सेड। शी इतने स्मार्ट बच्चे हैं, शी क्लियरली सेड दैट। सीमा चौमल एंड आई वर्क एज अ जोनल हेड। शी सुधा चंदन, she takes care, सुधा राजमोहन, she takes care of academics। आप जानते हैं कि ऑर्किड्स के करीब 90+ स्कूल्स हमारे हैं, जिसमें बोर्डिंग स्कूल्स भी हैं और रेजिडेंशियल और डे स्कूल्स भी। तो हमारे यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग की जो प्रोग्राम्स होते हैं इस पे बहुत एम्फेसिस है एंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो रीडिंग, जब तक एक बच्चे को किताब से खुद पढ़ने की रुचि ना आए तो उसके लिए इस तरह के वर्कशॉप्स हम कराते हैं, ताकि बच्चे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बच्चों ने खुद बस 10 मिनट में सब बच्चों ने मिल के एक कहानी बनाई। इट इज़ कॉल्ड वीविंग अ स्टोरी। इट डजंट हैपन सो ईज़िली। और आज ये बच्चे इसलिए कर पाए क्योंकि ये इनके क्लासरूम में भी ये एक्टिविटीज़ होती है कि वीव अ स्टोरी, वो कहानी बनाते हैं। एक बच्चा शुरुआत करता है और उसको दूसरे बच्चे तक उस कहानी को बहुत रुचिकार बना के उसमें कई सारे एक्साइटमेंट्स, कोई इस तरह का, कहीं हॉरर, कहीं सस्पेंस, हर चीज़ ऐड करके उन्होंने स्टोरी बनाई। सो व्हाट वी लुक एट इन ऑर्किड्स कि खाली जैसे पहले, जैसे सर ने बिल्कुल सही बोला कि पहले तो पेरेंट्स ये कहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो IAS ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन तीसरा चौथा कोई प्रोफेशन सोचते नहीं थे। पर अब हमारे बच्चे खेल कूद में भी आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, और वो इस तरह के एक्टिविटीज़, थिएटर, हाँ, रेडियो जॉकी, जिसमें बच्चों का सेशन होता है जो लंच के टाइम पे बच्चों ने वो पब्लिसिटी करने के लिए वो डांस, म्यूज़िक एज वेल एज थिएटर, ये तीनों का वो अपना एक रेडियो स्टेशन जैसे बना के सारे बच्चों के अंदर वो प्रचलित करते हैं। बच्चों के अंदर कभी ऐसा नहीं, जब आप एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं तो उनको कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं दिखता। ऑर्किड्स खासकर क्योंकि सारे इंडिया में इतने सारे स्कूल्स हैं, तो हमारे यहाँ बच्चे साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, वेस्ट के भी हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जैसे बेंगलुरु से आता है वो भी इमीडिएटली यहाँ आके
और उसको नया सा नहीं लगता, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो वही ऑर्किड स्कूल है जब मैंने बैंगलोर में पढ़ा था। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनको पता नहीं था। आजकल बच्चे अपना ब्लॉग लिखते हैं, अपना ही वो स्टोरी राइटिंग करते हैं, जर्नलिज्म पे जाना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस विद इन द स्कूल भी करते हैं, तो उनके लिए नई चीज़ नहीं है। Helped us grab many things in reading that we can understand, and many of us can become future writers. कौन सी क्लास में? 7th में? क्या देखा? What are new activities? जैसे कि हमने एक पूरी स्टोरी बनाई। This was a very fun activity and I liked it and I wish. स्टोरी का टॉपिक क्या था? The story's topic was, it was a bright afternoon and it started raining heavily. So it was a very fun story and all the students. We enjoyed a lot. We also learned many things like how Shivank. We learned about writing. Tanu Singh also told us about how to become a writer and asked who would become a writer in future. She inspired us with many quotes and helps us grow our imagination. Yes, it shall be because it increases the interest of students. Thank you. नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।